Morning students, today we'll be dealing with the topic of subrogation. This has been provided under section 92 of Transfer of Property Act. Now let's begin with the lecture. What do we mean by the term subrogation? Subrogation का मतलब क्या होता है? Subrogation का मतलब होता है substitution. Substitution का मतलब क्या होता है? एक के बदले में दूसरा. It is a right of a person to stand in a place of the creditor after paying off his liabilities. कहने का मतलब है ये एक तरीके का ऐसा राइट है जो एक पर्सन को अवेलेबल है. ये पर्सन स्टैंड होगा इन प्लेस ऑफ द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर कोई दूसरा पर्सन है, उसकी जगह पे ये खड़ा होगा आफ्टर पेइंग ऑफ हिज लायबिलिटीज. कहने का मतलब है अपनी लायबिलिटीज पे करने के बाद में ही विल स्टैंड इन प्लेस ऑफ द क्रेडिटर. ऐसा जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं सब्रोगेशन का राइट, या उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन का राइट. नाउ इसे और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अ मॉर्टगेज की अगर हम बात करें तो सब्रोगेशन टेक्स प्लेस ओनली बाय रिडम्पशन. सब्रोगेशन जो है वो सिर्फ रिडम्पशन से टेक प्लेस होता है. अब मॉर्टगेज में दो पार्टीज होती है, एक होता है मॉर्टगेजर, एक होता है मॉर्टगेजी. मॉर्टगेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने क्या करना है, जो प्रॉपर्टी उसके पास में मॉर्टगेज की गई है उसकी केयर करना है. ठीक है. अब अगर मॉर्टगेजर जो है वो पैसा पे नहीं कर पाता है तो क्या होता है, मॉर्टगेजी के पास में राइट होता है कि वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को सोल आउट कर सकता है. लेकिन यदि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्टगेजर का पैसा कोई और पर्टिकुलर पर्सन पे कर देता है, देन इन दैट केस ये जो और कोई पर्सन है ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा. किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा? ये सब्स्टिट्यूट कर देगा बेसिकली देखा जाए तो क्रेडिटर को, है ना. क्रेडिटर को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा. क्रेडिटर को तो उसका पैसा मिल गया, अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये रिकवर करेगा इस पर्टिकुलर मॉर्टगेजर से अपना पैसा. तो इस तरीके से मॉर्टगेज में सब्रोगेशन जो है वो टेक प्लेस होता है कब, आफ्टर ओनली बाय द रिडम्पशन. Next is, in order to be entitled to a subrogation, a person must pay off the entire amount of the prior mortgage. यानी कोई भी पर्सन सब्रोगेशन का राइट एक्सरसाइज करे उसके लिए जरूरी है कि उसे क्या करना है, उसने सबसे पहले जितना भी प्रायर मॉर्टगेज है उसका अमाउंट क्या कर देना है, पे कर देना है. पार्शियल पेमेंट ऑफ द मॉर्टगेज डेट, अगर हमने कुछ पे कर दिया और कुछ फिर भी बाकी है तो वहां पे सब्रोगेशन का क्लेम अराइज नहीं होगा. नेक्स्ट इज, ये जो प्रिंसिपल है सब्रोगेशन का ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के ऊपर. ये जो डॉक्ट्रीन है बेसिकली ये बताती है द पार्टी हु पेज ऑफ अ मॉर्टगेज, ऐसी पार्टी जो मॉर्टगेज पे कर रही है वो क्लोज कर लेगी वो सारे राइट्स को लेके जो कि मॉर्टगेजी को अवेलेबल है. कहने का मतलब है कि क्रेडिटर के जो राइट है वो सब इस पर्टिकुलर पार्टी को आ जाएगा जो कि क्या कर दे रहा है, प्रायर मॉर्टगेज पे कर दे रहा है. ये डॉक्ट्रीन जो है ये एप्लीकेबल किया गया है इवन वो पार्ट ऑफ इंडिया में जहां पे कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट इज, अगर हम देखें गोकुल दास वर्सेस पूरनमल का मैटर, तो गोकुल दास वर्सेस पूरनमल के मैटर में गोकुल दास जो है वो सबरोगेटेड था टू द राइट ऑफ द प्रायर मॉर्टगेजी whom he had paid off, जिसको उसने पेड कर दिया था पूरा पैसा, एंड दैट his claim could not be disposed unless it was redeemed. और उसका क्लेम जो है तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि अब हम किसको, गोकुल दास को पैसा पे नहीं कर देंगे. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्रोगेशन. नेक्स्ट इज, ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होती है फॉलोइंग चीजों को. कहने का मतलब है वेयर द मॉर्टगेजर हिमसेल्फ रिडीम्स द प्रॉपर्टी, अगर मॉर्टगेजर खुद ही रिडीम कर लेता है प्रॉपर्टी देन इन दैट केस ये बेसिकली प्रिंसिपल उसको अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट इज बेनिफिट टू द मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी. इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट किसको मिलता है, मॉर्टगेजर को या मॉर्टगेजी, या क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है मॉर्टगेजर या मॉर्टगेजी को विद दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन. तो अगर हम नयाग्याक्स वर्सेस गोविंदायूर का मैटर अगर देखते हैं तो विल फाइंड कि इसमें कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया था कि व्हेन सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी रिडीम्स अ प्रायर मॉर्टगेज,
अगर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी यानी जो पर्सन बाद में मॉर्गेजी बना है, यदि वो रिडीम कर देता है प्रायर मॉर्गेज, देन इन दैट केस कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा वेदर द पेमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। यानी जो पेमेंट किया गया है पैसों का, वो किसके बेनिफिट के लिए, मॉर्गेजर के या मॉर्गेजी के, इससे कोई बेसिकली क्वेश्चन अराइज नहीं होता इस बात को लेके, फॉर द रीजन कि प्रायर मॉर्गेज जो है वो क्या कर दिया गया है, सेटिस्फाई कर दिया गया है। नेक्स्ट इज फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 92, ये नेसेसरी है कि हम देखें कि वेदर जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है बेनिफिट इस पर्टिकुलर सेक्शन का, सब्रोगेशन का, वो मॉर्गेजी था एट द टाइम व्हेन ही मेड द पेमेंट। वो यदि मॉर्गेजी था जब उसने पेमेंट किया, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर पर्सन इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट इज सब्रोगेशन। टू टाइप के होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है कन्वेंशनल सब्रोगेशन। अब लीगल सब्रोगेशन क्या होता है? लीगल सब्रोगेशन जो है ये हमेशा ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा आता है और ये रियम्बर्समेंट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। Whereas it means that where a person interested in making some payment with another person is legally bound to make which the another person is legally bound to make, यानी जब कोई एक पर्सन एक अमाउंट का पेमेंट करता है जिसको पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर्सन की है, देन इन दैट केस देन सच पर्सन मस्ट बी रियम्बर्स। तो जिसका भी उसने बेसिकली पेमेंट किया है वो पर्टिकुलर पर्सन को रियम्बर्स किया जाना चाहिए, पेमेंट दिया जाना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो लीगल सब्रोगेशन अराइज होता है। लीगल सब्रोगेशन जो है वो क्लेम किया जा सकता है फॉलोइंग लोगों के द्वारा। एक हो गया पुसेन मॉर्गेजी के द्वारा, को मॉर्गेजर के द्वारा, श्योरिटी के द्वारा एंड परचेसर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन के द्वारा। इन लोगों के द्वारा देखा जाए तो लीगल सब्रोगेशन क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, अब ये देखते हैं पुसेन मॉर्गेजी होता कौन है। इसे हम सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी भी कहते हैं। ये एक्चुअली प्रायर मॉर्गेज को रिडीम करता है, यानी प्रायर मॉर्गेज को रिलीफ देता है, रिलैक्स करता है। वो पर्टिकुलर पर्सन के पास में वापस आ जाता है उसका प्रॉपर्टी। Next is, he is having a right to be subrogated to the position of the prior mortgage. इस पर्टिकुलर पुसेन मॉर्गेजी को ये राइट होता है कि ये सबरोगेट करता है प्रायर मॉर्गेज में जो पोजीशन है बेसिकली पार्टी की, उसको सबरोगेट करता है। यानी कि देखा जाए तो सबरोगेशन में स्टिल मॉर्गेज जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे अब जो मॉर्गेजर है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और मॉर्गेजी जो है वो चेंज हो जाता है एंड नाउ मॉर्गेजी जो है ये दूसरा पर्सन हो जाता है। ठीक है, नाउ को मॉर्गेजर ही एक तरीके का को डेटर भी हो सकता है। ही इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द डेप्ट। साथ ही साथ व्हेन बिसाइड्स रिडीमिंग हिज ओन शेयर, अपना खुद का शेयर रिडीम करने के बाद में ही पेज ऑफ द शेयर ऑफ द अनदर मॉर्गेजर। अगर ये अनदर मॉर्गेजर का भी शेयर पे कर देता है, he becomes entitled to be subrogated in his place of such other mortgager। तो ये जो बेसिकली सब्रोगेशन है ये मॉर्गेजर भी हो सकता है और मॉर्गेजी भी हो सकता है। नेक्स्ट, इन दिस केस द को मॉर्गेजर इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे जो को मॉर्गेजर होगा वो प्रिंसिपल डेटर कहलाएगा अपने खुद के शेयर के लिए, और ही विल बी कॉल्ड टू बी ए श्योरिटी फॉर द अदर को मॉर्गेजर्स, और उसको एज अ गारंटर माना जाएगा फॉर अदर को मॉर्गेजर्स। ना श्योरिटी क्या होता है? जब श्योरिटी जो होता है ऑफ द मॉर्गेजर रिडीम्स द प्रॉपर्टी। अगर श्योरिटी मतलब यहाँ पे गारंटर है ना, तो अगर जो गारंटर है मॉर्गेजर का यदि वो रिडीम बैक करता है प्रॉपर्टी तो वो एंटाइटलमेंट हो जाएगा सब्रोगेशन के। नेक्स्ट इज परचेसर ऑफ द इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। इन मल्ली रेड्डी आयुर रेड्डी वर्सेस गोपी कृष्णन्या का मैटर जो है, इसमें ऐसा हेल्ड किया गया था कि जब बहुत सारे मॉर्गेज होते हैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ओनर जो होता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, सब्जेक्ट टू अ मॉर्गेज, प्रोवाइडेड उसने मॉर्गेज क्रिएट किया है, मे इफ ही पेज ऑफ, अगर अब वो पे कर देता है अर्लियर चार्जेस, तो ट्रीट हिमसेल्फ एज बाइंग इट, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है एंड स्टैंड इन अ पोजीशन ऑफ द वेंडर, और वो वेंडर की पोजीशन में रहेगा। और टू पुट इन एनी अदर वे ही कीप्स द मॉर्गेज अलाइव, या फिर मान लीजिए वो किसी भी अदर वे में मॉर्गेज को अलाइव रखेगा अपने खुद के बेनिफिट के लिए, एंड दस कम इन बिफोर अ लेटर मॉर्गेजी, और अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स मॉर्गेज करता है। अगर वो नंबर ऑफ टाइम्स मॉर्गेज करता है देन इन दैट केस लेटर मॉर्गेजी करके भी वो
अपॉइंट हो सकता है और दस कम इन बिफोर अ लेटर मॉर्टगेजी या फिर लेटर मॉर्टगेजी को भी वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सब्रोगेशन। कन्वेंशनल सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? वेयर अ पर्सन पेइंग ऑफ द मॉर्टगेज डेप्ट, अगर जो भी पर्टिकुलर पर्सन मॉर्टगेज डेप्ट को पे कर रहा है, यदि वो स्ट्रेंजर है एंड हैज नो इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट, और उसका इंटरेस्ट किसी को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, बट वो एडवांस करता है मनी एक एग्रीमेंट के तहत, दैट ही वुड बी सबरोगेटेड टू द राइट एंड रेमेडीज ऑफ द मॉर्टगेजी हु ही पेड ऑफ। और वो ऐसा करके, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली सामने वाले को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको जो बेसिकली इच्छा है वो ये है कि वो सबरोगेट करना चाहता है मॉर्टगेजी के राइट्स एंड लायबिलिटीज को, जिसके लिए वो पैसा पे कर रहा है या जिसका वो पैसा पे कर रहा है। तो इस तरीके का बेसिकली जो सबरोगेशन टेक प्लेस होता है उसे हम कन्वेंशनल सबरोगेशन कहते हैं। राइट ऑफ सबरोगेशन जो है ये डिवाइड या क्लेम किया जा सकता है ओनली इफ द मॉर्टगेजर हैज अग्रीड बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये जो कन्वेंशनल सब्रोगेशन है ये राइट क्लेम किया जा सकता है केवल तब व्हेन देयर इज अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट ही शैल बी सबरोगेटेड। मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के बीच में कैसा है, एक तरीके का एक एग्रीमेंट है जिसके तहत मॉर्टगेजर जो है वो एग्री करता है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कि उसको सब्रोगेट किया जा सकेगा, तभी जाके इस तरीके के सब्रोगेशन को हम कन्वेंशनल सब्रोगेशन बोलेंगे। नाउ बच्चों, कुछ बातें इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का रिडम्पशन होना चाहिए, रिडीम बैक होनी चाहिए, तभी सब्रोगेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। दूसरी बात ये है कि राइट ऑफ रिडम्पशन जो है वो ऐसा माना जाएगा कि ये कन्फर है ओनली व्हेन द मॉर्टगेजी इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द राइट इज क्लेम्ड हैज बीन रिडीम्ड इन फुल। यानी मॉर्टगेजी जो है उसको पूरा का पूरा पैसा दिया जाना चाहिए, जितना उसका पैसा बनता है, जितना उसने उधार दिया था उतना पूरा पैसा उसको दिया जाना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे रिडम्पशन या तभी जाके हम बोलेंगे रिडम्पशन अपने आप में कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे सब्रोगेशन का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। So this was the entire provision relating to subrogation under section 92 of the transfer of property. I hope you have understood the concept. Thank you very much for attending this session. Thank you.